बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम खूबियां अल्लाह के लिए हैं, जिसने इताअत गुजार बंदों से जन्नत की नेमतों का वादा फरमाया और मुनकरीन को अज़ाब जहन्नम की वईद सुनाई, और जिसने उसकी मजबूत बादशाहत का इनकार किया उस पर अपना गज़ब फरमाया, नाफरमानों की पर्दापोशी फरमाई, अपने गुनाहों का उज्र पेश करने वालों का उज्र कबूल फरमाया, जिसने उसकी बारगाह में आंसू बहाए उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, जो उसकी रजा के लिए शिकस्ता दिल हुआ रब्बे ज़ुल जलाल ने उसे दुरुस्त कर दिया, जो कामयाब हुआ उसी की मदद से हुआ, जिसने उसके अजीम एहसानात को याद रखा अल्लाह ने उसको अच्छा बदला अता फरमाया। तमाम नूरी मखलूक, दायरे में घूमता आसमान, बिजली अपनी चमक दमक के साथ, चलते हुए बादल और हवा, बहती नहरें, दरख्तों की टहनियां, रंग बिरंगी कलियां, परिंदे अपनी गमज़दा आवाज में, बागात अपने सब्जे के साथ, खुश्क मैदान अपने टीलों के साथ और समंदर अपनी मछलियों के साथ उसकी पाकी बयान करते हैं। हर एक अपनी अनोखी जबान में उसकी पाकी बयान करता है। दोस्तों, पाक है वो ज़ात जो माबूदे अजीम, जिंदा और कायम रहने वाला है, जिसने रिज़्क़ की तक़सीम, तयशुदा मौत और हर चीज के लिए मुकर्ररा वक्त का अंदाजा लगाया, जिसकी मार्फत पाने में अक्ल और समझ हैरान और शजदर है, जिसने अपने नूर रहमत से अपने खास बंदों के लिए जन्नत बनाई, जिन्हें वो मोहर लगी हुई साफ और पाकीज़ा शराब से सैराब करेगा, और जहन्नम को अपने शदीद गजब से उन नाफरमान बंदों के लिए पैदा किया जिनके लिए उसने हलाकत लिख दी। अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद कर दिया। दोस्तों, जहन्नम में अलबनाक अजाब और सख्त डांट डपट होगी। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए जहन्नम का एक हिस्सा तकसीम किया हुआ है। पाक है वो ज़ात जो सबका रब है, हमेशा से अजीम, कुव्वत वाला, शान शौकत और हुस्न जमाल वाला है, अपनी बादशाही में अकेला है और वो हमेशा रहेगा। अपनी इताअत गुजारी के लिए जन्नत बनाई अगरचे वो हबशी गुलाम ही हो, और नाफरमान के लिए जहन्नम बनाई अगरचे वो कुरैश का आजाद शख्स ही क्यों ना हो। और अल्लाह ताला ने जहन्नम को मुशरिकीन और कुफ्फार का ठिकाना, बदबख्तों और फासिकों के रहने की जगह बना दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाया है, आग जिस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। दोस्तों, इस आयत की तशरीह में हजरत इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिरौनियों की रूहें सिहा परिंदों की कालिब में हर रोज 2 मरतबा सुबह शाम आग पर पेश की जाती हैं, और उनसे कहा जाता है कि ये आग तुम्हारा मकाम है, और कयामत तक उनके साथ यही मामूल रहेगा। नाज़रीन इकराम, बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि हर मरने वाले पर उसका मकाम, यानी जिस जगह वो जाएगा, जन्नत या जहन्नम, सुबह शाम पेश किया जाता है। जन्नती पर जन्नत और दोज़खी पर दोज़ख का, और उससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, ताकि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला तुझको उसकी तरफ उठाए। दोस्तों, सूरह मरियम आयत 81 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसका तर्जुमा ये है, और तुम में कोई ऐसा नहीं जिसका गुजर दोज़ख पर ना हो, तुम्हारे रब के जिम्मे पर ये जरूर ठहरी हुई बात है। दोस्तों, जहन्नम रंजो अलम और जिल्लत और रुसवाई का घर है। इसका इनकार करने वालों को भी इससे अमान नहीं होगी। उनके लिए हमेशा उसमें रहना और उसे भूले रहना लिख दिया गया है। उन्हें उसमें निदा दी जाएगी और वो सुन रहे होंगे, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान आयत 63-66 इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम झुटलाते थे, फेरे करेंगे उसमें और इंतहा के जलते खौलते पानी में। हाय अफसोस, वो ऐसा घर है जिसकी तकालीफ पहुंचकर रहने वाली है, जिसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, जिसके रास्ते तारीक हैं, जिसकी हलाकतें गैर वाज़ेह हैं। उसमें रहने वाले जलता खौलता हुआ पानी पिएंगे और हमेशा उसके अजाब में मुब्तला रहेंगे। उसमें अपनी हलाकत और बर्बादी को पुकारेंगे, मगर उनमें उनकी उम्मीदें भी हलाक हो जाएंगी। उन्हें उसकी कैद से भी कभी रिहाई न मिलेगी। पै दर पै अजाब के सबब वो उसके कुशादा रास्तों और मुख्तलिफ हिस्सों से फरियाद करेंगे, ऐ मालिक मौला, हम पर तेरी वईद साबित हो गई। ऐ हमारे रब, लोहे के गुर्दों से हमारे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। ऐ हमारे खालिक मालिक, अजाब से हमारी खालें पक गई हैं। ऐ मालिक मौला, हमें जहन्नम से निकाल दे, हम दोबारा नाफरमानी नहीं करेंगे। वो कैद जहन्नमियों का कचूमर निकाल देगी, फिर उन्हें उसमें हमेशा रहने का यकीन हो जाएगा। वो माबूद हकीकी के गजब में लौटेंगे, क्योंकि दुनिया में उन्होंने फिस्को फजूर का बाजार गर्म किया है, कुफ्फार के साथ मेलजोल बढ़ाया,
लिहाजा जहन्नम को उनका ठिकाना बना दिया जाएगा। मुनकिरीन और शुकूक व शुबह की वादियों में भटकने वालों के लिए कितनी बुरी जगह है। उसमें उनका खाना ज़क़ूम यानी जहन्नम का कांटेदार दरख्त, पानी जहन्नमियों की पीप और पिघला हुआ सीसा होगा। सूरह निसा आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला का इरशाद है, जब कभी उनकी खालें पक जाएंगी हम उनके सिवा और खालें उन्हें बदल देंगे कि अजाब का मजा लें। मेरे भाइयों और बहनों, जहन्नम का अजाब बड़ा ही सख्त और दर्दनाक होगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के अजाब से महफूज रखे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा के जन्नत का दाखला नसीब फरमा दे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हुए सदक़ा जारिया समझते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।